जो पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में कि जो जीवन परिचय होते हैं, यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हिंदी काव्य खंड में पाठ 5वां है, जिसके लेखक हैं महाकवि भूषण। इस पाठ में मैं आपको शिवा शौर्य, इसमें जो पद्यांश है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला देखिए क्या लिखा है, साजी चतुरंग डैश हलत है। तो आपको क्या करना है, जो पद्यांश है शिवा शौर्य में, इसको आप शुरुआत में मैच कर लें और इसको आप आखिरी में मैच कर लें। तो उसका ये जो पूरा अर्थ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हम जब नोटबुक में लिखते हैं तो डैश करके लिखते हैं। अब इसका देखिए संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। अब हम जानते हैं इस पद्यांश का व्याख्या। तो कवि का कहना है कि छत्रपति शिवाजी की सेना सज धज कर मन में उमंग धारण करके युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ी है और सेना में उत्साह उत्पन्न करने के लिए नगाड़े बजाए गए, जिसकी ध्वनि सुनकर बड़े हाथी के कान से बहने वाला तरल पदार्थ न ही नालों की भांति बहने लगता है, नदी नालों की भांति बहने लगता है। तो जो मैं आपको लैंग्वेज बोलकर बता रहा हूँ वो आपको लिखना है। इसमें कुछ लाइनें हैं जो आगे पीछे हो जाती हैं। अब देखिए आगे, उनकी सेना के फैल जाने से शत्रु सेना में गली गली में खलबली मच जाती है तथा हाथियों के धक्के से पहाड़ अपने स्थान उखड़ने लगते हैं। सेना के चलने से धूल इतनी उड़ रही है कि आकाश में सूर्य मामूली तारे की तरह दिखाई पड़ता है और सागर थाली में रखे हुए पारे की तरह कंपित होने लगता है। अगला प्रश्न है, किसके शौर्य पराक्रम का वर्णन किया गया है? तो आंसर में छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय पहाड़ों की स्थिति क्या हो जाती है? तो अत्यंत भयानक हो जाती है, वे टूट फूट कर चूर होने लगते हैं या उखड़ने लगते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय किसका मद और किसका प्रभावित हो रहा है? तो हाथियों के कान से तरल पदार्थ प्रभावित हो रहा है, जो नदी नालों के भांति लग रहा है। ये आखिरी में हमने पढ़ी थी। अब देखिए दूसरा, बाने पहराने डैश शेष के, ठीक है। तो ये जो है आपको शुरुआत में मैच करना है, ये आखिरी में। अब देखिए जो संदर्भ है वही हो जाएगा जो मैं आपको शुरुआत में लिखवाया है। अब इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो कवि का कहना है कि शिवाजी की सेना के झंडे फहराने लगे और हाथियों की घंटी की ध्वनि होने लगी, तब देश देश राव और राणा उस सेना के सामने नहीं टिक सके। महाराजा राव और राणा उस सेना के सामने नहीं टिक सके। महाराज शिवाजी के तांगड़ों की प्रचंड ध्वनि से पहाड़ टूट फूट गए और मार्ग में पड़ने वाले गांव और नगरों के लोग भाग खड़े हुए। आंधियों के तेज चलने से उनके औहदे मतलब जो सवार बैठे हुए थे हाथियों पर शत्रु सेना के, ढीले होकर सरक गए और भौरे हाथी के मस्तक उड़कर अपने घर को भाग गए। उस समय वे, भौरे किसको कहा गया है? जो हाथी के ऊपर सवार है, उड़ते हुए ऐसे लग रहे थे मानो शिवाजी की लटें लहरा रही हों। सेना के चलने की धमक से कछुए की कठोर पीठ भी टूट गई हो और शेषनाग के फन केले के पत्तों जैसे चिर गए हों। तो ये इस पाठ का
जो व्याख्या है वो हो गया ही है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, उड़ते हुए भौरे किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं शिवाजी की लटें। और अगला है कि शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय पहाड़ों की क्या दशा हुई। तो शिवाजी के प्रस्थान के समय पहाड़ टूट फूट गए। अब देखिए तीसरा वाला, इंद्र निज, ये शुरुआत का है, डैश गिरीश को, ये आखिरी में मैच करना है। संदर्भ इसका पूर्वज यानी जो मैंने आपको शुरुआत में लगाया वो हो जाएगा। अब देखिए व्याख्या। तो व्याख्या में कवि का कहना है कि शिवाजी के शौर्य की गाथा से देवलोक भी, यहाँ पर देखिए लोग लिखा है, लोक की जगह आपने यहाँ पर का की जगह का कर लिए, लोक भी प्रभावित हो रहा है। और शिवाजी उज्जवल यश में बहुत सी वस्तुएं खो गई हैं जिनका मिलना असंभव है। इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं और विष्णु भगवान चिर सागर को खोज रहे हैं। हंस मान सरोवर को खोज रहा है, जो हंस है मान सरोवर को खोज रहा है। और ब्रह्मा जी अपने साधन हंस को खोज रहे हैं और चकोर पक्षी चंद्रमा को खोज रहा है। हे शिवाजी, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हे शिवाजी के पुत्र जिनका नाम है शाह जी कहते हैं, आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं जिनको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। सब तुम्हारे यश में खोई हुई अपनी अपनी वस्तु को खोज रहे हैं। शंकर बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं। उनकी जो पत्नी है पार्वती, वह शंकर भगवान को खोज रही हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है पद्यांश, इसकी व्याख्या। अब देखिए तीसरा प्रश्न, शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय इंद्र और भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं। तो इंद्र जो है अपने ऐरावत हाथी को खोज रहे हैं और विष्णु भगवान जो है चिर जो सागर है उसको खोज रहे हैं। ब्रह्मा और चकोर क्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को खोज रहे हैं और चकोर पक्षी चंद्रमा को। शंकर जी और पार्वती क्या कर रहे हैं। तो बस वही हो जाएगा, देखिए शंकर जी कैलाश पर्वतों को खोज रहे हैं और पार्वती जी शंकर जी को। अब हम जानते हैं छत्रसाल प्रशस्त। तो देखिए इसमें जो पहला पद्यांश है निक्सत, ये शुरुआत का शब्द हो जाएगा, डैश, और ये आखिरी में मैच करना है काल को। अब इसका जो संदर्भ है, केवल इसमें जो है छत्रसाल, ये वाली जो हेडिंग है ये लिख जाएगी संदर्भ में यहाँ पर, क्योंकि ये पद्यांश है इसी से लिया गया। तो आपको पद्यांश पहचानना आना चाहिए कि शिवा शौर्य का है, छत्रसाल वाला है। या जो इसका प्रसंग है, प्रसंग में होगा, प्रस्तुत कवि भूषण महाराज छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा कर रहे हैं। व्याख्या में कवि का कहना है कि महाराज छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें हो। प्रलय काल यानी बहुत गर्मी वाला, बहुत गर्मी हो जिस जगह है ना, कि अभी एक मौसम होता है ना कि सूर्य की गर्मी बहुत तेजी से लगती है ना, सूर्य की जब किरणें पड़ती है तो वह म्यान से निकलती है ही श्यामवर्ण वाले हाथी के समूह को खदेड़ देती है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती हैं, वह शत्रुओं के गले में नागिन की तरह लिपट जाती है तथा उनके सिर काटकर भगवान शंकर को मुंडमाला भेंट करके प्रसन्न कर देती है या क्या करती है। तो अब लाइन चेंज करके लिखेंगे, हे माँ शकिल महाराज। तो यहाँ पर फिर विस्मयादि चिन्ह आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। छत्रसाल आपकी तलवार की प्रशंसा में कहाँ तक करूं, प्रशंसा जो है कहाँ तक करूं, वह शत्रु सेना के एक एक योद्धा को कांटों की भांति निर्यात पूर्वक काट काट कर कालिका की भांति किलकारी मारती हुई काल रूपी यमराज को कलेवा दिया करती है। कलेवा यानी नाश्ता, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है। तो ये इस पद्यांश की व्याख्या हो गई। अब इसका हम प्रश्न जान लेते हैं, इसी से संबंधित है। महाराज छत्रसाल की तलवार की तुलना किससे की। तो प्रलय काल के शूर है। अगला प्रश्न, छत्रसाल की तलवार किस किस के समान शत्रुओं
का संहार करती है। आंसर में छत्रसाल की तलवार प्रलय काल के सूर्य की तरह तथा नागिन की तरह शत्रुओं का संहार या कह सकते हैं लिपट कर उनका संहार करती है। अगला प्रश्न, छत्रसाल की तलवार शिवाजी को किस प्रकार प्रसन्न करती है? तो छत्रसाल की तलवार शिवाजी को शत्रु सेना के सिर काट कर शिवाजी को मुंडमाला प्रदान करके, और जो मुंडमाला किनको, हाँ शिवाजी यहाँ भी लगा भी है, उनको प्रसन्न करती है। अब देखिए दूसरा, तो भुजगेश की डैश करके खलन के, तो ये शुरुआत में आपको देखना है और ये लास्ट में। इसका जो संदर्भ है वही हो जाएगा। अब जानते हैं हम व्याख्या। लेखक का कहना है कि महाराज छत्रसाल की भुजारूपी शेषनाग के साथ रहने वाली नागिन सी तलवार भयंकर और बड़े बड़े शत्रुओं को मारकर खा रही है। वह शत्रुओं के लोह कवचों और लोह यानी जो लोहा होता है उसके बने हुए कवच यानी जिससे वे बचाव करते हैं, और झूलों में इस प्रकार बिना किसी रोक के धंस जाती है, यानी उनके अंदर घुस जाती है। जिस प्रकार जल के धारा की मछली बिना किसी कठिनाई के तैरकर निकल जाती है, मतलब पानी के अंदर बिना कठिनाई के एकदम स्मूथली आराम से, उसी प्रकार से उनकी तलवार के बारे में। महाराज चंपत राय के सुपुत्र महाराजा छत्रसाल की सेना का वर्णन करने में कौन सक्षम हो सकता है? अर्थात उनकी सेना का वर्णन कर सकने में कोई सक्षम नहीं है। हे महाराज छत्रसाल, फिर उसके बाद विस्मयादि चिन्ह लगाना है। अब देखिए उसकी आगे से आपकी तलवार के कारण लड़ाई के मैदान में विपक्षियों के योद्धागण, विपक्षियों यानी शत्रुओं की बताए हैं, शत्रु के जो युद्ध करने वाले हैं गण यानी लोग, पर कटे पक्षी की भांति आशाएं पड़े हुए और आपकी परछी ना शत्रु के श्रेष्ठ योद्धाओं के बल को भी क्षीण कर दिया है। मतलब कि उनकी तलवार को देखकर उनकी जो शत्रु की सेना है उनकी क्या हो गया है, उनका मनोबल टूट गया है कह सकते हैं, ठीक है, क्षीण कर दिया है यानी। अब इसका जो काव्य सौंदर्य है, इसमें जो अलंकार है अनुप्रास, रूपक, उपमा और रस में वीर हो जाएगा, ये काव्य सौंदर्य है। और जो जीवन परिचय ये लेखक का है उसमें आपको मिल जाएगा बाकी का काव्य सौंदर्य, जैसे छंद, दोहा, ये सब। अब देखिए प्रश्न है तीसरा, छत्रसाल को किसका पुत्र बताया गया है? तो महाराज चंपत राय का पुत्र बताया गया है। अगला प्रश्न, छत्रसाल की बर्छी ने शत्रुओं की शक्ति को किस प्रकार क्षीण कर दिया है? पर कटे पक्षी की भांति।